नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और सबसे ज्यादा सब लोगों की नजर टिकी हुई है पश्चिम बंगाल में कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी यह जानने में है कि नंदीग्राम में आखिरकार क्या होने वाला है। नंदीग्राम का संग्राम वो इस बार किस तरफ जाने वाला है। शुरुआती रुझान आ गए हैं सामने और शुरुआती रुझान में आप ये तस्वीर देखिए। शुरुआती रुझान में ममता बनर्जी नंदीग्राम में आगे चल रही है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी आगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और शुरुआती रुझान है। ये बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है। टीएमसी 18 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 16 सीटों पर लीड कर रही है, लेफ्ट अभी जीरो, उसका खाता नहीं खुला है। तो ये शुरुआती रुझान, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी आगे। जब से नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने लड़ने का ऐलान किया था तभी से लोगों की दिलचस्पी थी कि आखिरकार ममता बनर्जी का नंदीग्राम में क्या होगा। नंदीग्राम का यह संग्राम, क्या ममता बनर्जी जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, ये लोगों के मन में था। और इस वक्त में ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी यहां पर लीड कर रही है। और इसके बाद में आपको दिखाते हैं 1 घंटे बाद में स्थिति क्या है। 1 घंटे बाद की स्थिति आप देखिए। ये जो स्थिति है ये करीब जो है वो 8:10, ये 15-10 मिनट बाद में जो है ये शुरुआती जो रुझान थे उसकी खबर थी। और उसके बाद में 1 घंटे बाद में ये 8:54 आज तक पर इस वक्त हो रहे हैं। और यहां पर आप देखिए कि यहां पर रुझान क्या कह रहे हैं। यहां पर भी ममता बनर्जी अभी 1 घंटे बाद में भी लीड बना करके आगे निकल रही है ममता बनर्जी। तो सीधे जो है वो 18 सीटें जो है वो असम की यहां पर दिखा रहे हैं और पश्चिम बंगाल का यहां पर 292 में से 136 के आंकड़े अभी फिलहाल आ रहे हैं। शुरुआती रुझान जिसमें 78 पर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी आगे है और वहीं पर बीजेपी 58 सीटों पर। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आगे। ये ब्रेकिंग न्यूज आप देखिए, नीचे पट्टी आप। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आगे। बाबुल सुप्रियो को जो है उनको भी आगे दिखाया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर जिस तरह से सबके इंतजार था कि ये नंदीग्राम में ममता बनर्जी आगे। तो आखिरकार ये ममता बनर्जी का नंदीग्राम में आगे निकलना ये अपने आप में क्या दर्शा रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव, लगातार जो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में 3-4 एम फैक्टर जो है वो बड़े महत्वपूर्ण रहे। एम से ममता, एम से मोदी, एम से मुस्लिम, एम से महुआ वोट और एम से मिडिल क्लास। तो ये किसकी तरफ जा रहे थे। क्या वाकई ममता वर्सेस मोदी की जो लड़ाई थी उसमें ममता बनर्जी अपना वहां पर वर्चस्व काबिज रख पाएंगी। ममता बनर्जी ने जिस तरह से नंदीग्राम के अंदर आगे बढ़कर के चुनौती को स्वीकार किया, तो क्या वो उसको जो है वो आप ये देख रहे हैं कि ये वाकई ममता बनर्जी के लिए घातक साबित होगा या ममता बनर्जी को यहां पर जो है वो प्लस पॉइंट रहेगा। ममता बनर्जी, अगर आप प्लस पॉइंट की बात करें तो ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि नंदीग्राम में जाना। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया कि 50,000 वोटों से हराएंगे और ममता बनर्जी उसके बाद में नंदीग्राम में चुनाव लड़ना स्वीकार करती है और चुनाव लड़ना स्वीकार करने के बाद में नंदीग्राम में जाना, ये ममता बनर्जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। और जो ये खबर अभी आ रही है कि ममता बनर्जी आगे है, तो कहीं ना कहीं ये खबर जो है ये दूसरी सीटों का रुझान भी दिखाती है। अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम में आगे है तो दूसरी सीटों पर भी निश्चित तौर पर फिर बीजेपी पीछे ही रहेगी, टीएमसी आगे ही रहेगी। दूसरा, अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो ममता की जो लीडरशिप है, एक तरफ ममता चेहरा थी, दूसरी तरफ बीजेपी थी, नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह बीजेपी के और बड़े नेता, कैलाश विजयवर्गीय, दलीप घोष, तमाम बड़े नेता बीजेपी के थे। लेकिन दूसरी तरफ अकेली ममता का चेहरा, ममता की लीडरशिप, और उसी को जो है वो कसौटी पर अभी खरा उतरना है कि क्या वो हो पाता है या नहीं हो पाता है। दूसरा बड़ा बात ये रहा कि ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया और चंडी पाठ भी नंदीग्राम से ही शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने उनके ऊपर एक ठप्पा लगाने की कोशिश की थी कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, मुसलमानों के लिए जो है उनका कामकाज जो है वो अलग तरीके से रहता है, हिंदुओं का जो है वो भेदभाव होता है। तो चंडी पाठ के जरिए ममता बनर्जी ने उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की थी। और देखिए नंदीग्राम को अगर आप समझना चाहें, नंदीग्राम में ममता बनर्जी आगे होने का मतलब एक और भी है। नंदीग्राम जो है वो एक बाहरी क्षेत्र है, शहरी सीट नहीं है। नंदीग्राम जो है वो पूरी तरह ग्रामीण परिवेश है और उस ग्रामीण परिवेश की जहां जहां पर भी जितनी सीटें होंगी वहां पर निश्चित तौर पर टीएमसी आगे ही रहेगी, बीजेपी पीछे ही रहेगी। और उसकी वजह ये है
कि ग्रामीण क्षेत्र में ममता बनर्जी की पकड़ है, और उसकी वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं गांवों के अंदर जो है, जो भी अगर वो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम समुदाय के वोट थे तो वो भी ममता बनर्जी की तरफ गए हैं, और हिंदू समुदाय के वोट थे वो भी ममता बनर्जी की तरफ गए हैं। भले ही बीजेपी ये दावा करती रही कि हिंदू इस बार उसकी तरफ है, लेकिन देखिए जो खाटी बंगाली था वो लगातार दिख रहा है कि वो ममता बनर्जी की तरफ ही है। और अब अगर आप ये रुझान देखेंगे, और हमारे जो एग्जिट पोल है, हमने आपको पहले भी कहा था कि आप एग्जिट पोल के स्क्रीनशॉट आप लेकर के रखिए, आपको दिखाते हैं कि ये जो रुझान अभी आप दिखा रहे हैं, ये 8:56 का ये रुझान है। इसमें 142 192 ये सीटें दिख रही हैं, जिसमें 79 दिख रहा है और 63 दिख रहा है। और अभी ये 10 बजे का रुझान आप देख रहे हैं। 10 बजे के रुझान में 143 सीट पर टीएमसी है और 116 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो देखिए ये जो रुझान है, और इसमें आप अगर पास में दिखा पाए तो ये आप दिखाइए पश्चिम बंगाल का ये इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि आप जिस दिन नतीजे आएंगे तो हमारे एग्जिट पोल के साथ में आप नतीजे देखिए। एक तरफ पूरी मीडिया और एक तरफ आपका चैनल, हमने ये बताया था कि ग्राउंड पर जो स्थिति है वो बिल्कुल दिख रही है, और इसीलिए हम स्क्रीनशॉट के साथ में आपको दिखाएंगे। देखिए ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, 10 बजे के आंकड़े जो है टीवी में आप देखिए, ये 10 बजे के आंकड़े इंडिया टुडे पर 144 सीटों पर टीएमसी आगे है, 116 सीटों पर बीजेपी आगे है। और हमारे एग्जिट पोल के अनुसार हमने दिया था टीएमसी को 150 सीटें और बीजेपी को 110 सीटें। तो ये आपको नजर आ रहा है, टीएमसी 150 सीटें और बीजेपी 110 सीटें, और वही सेम टू सेम चीजें जो है वो अभी दिख रही है। कोई चैनल शायद इतना जो है वो गारंटी के साथ में आपको आंकड़े दिखा पाए, रिजल्ट दिखा पाए अपने एग्जिट पोल के साथ में। जो एग्जिट पोल में उन्होंने कहा क्या वो दिख रहा है, हमने जो कहा वो दिख रहा है। हमने 150 और 110 पश्चिम बंगाल के लिए दिया था, वो साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरा, अगर आप बात करेंगे आसाम की, अगर बात करें केरल की बात कर लीजिए, केरल के यहां पर आंकड़े देखिए तो केरल में हमने कहा था कि 80 सीटें जो है वो एलडीएफ की आएंगी, 78 सीटें जो है वो एलडीएफ 78 सीटों पर आ गए। बिल्कुल जो आंकड़े जो चीजें हमने कही वही चीजें जो है वो यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस 44 सीटें, कांग्रेस को हमने 50 सीटें दी थी। तो ये देखिए बिल्कुल जो चीजें हमने कहा वही यहां पर दिख रहा है। केरल के अंदर 80 सीटें 78 सीटें और कांग्रेस को हमने दिया 50 सीटें, नतीजे यहां पर दिखा रहे हैं 44 सीटें। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में भी देखिए, आप तमिलनाडु की स्थिति यहां पर देखिए, तमिलनाडु की ये ऊपर आप देखेंगे एआईडीएमके 46 पर है, डीएमके जो है वो 100 पर पहुंच गई है। कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 100 पर है और एआईडीएमके वो 46 पर है। तो ये देखिए आपको दिखाते हैं हमारा जो आंकड़ा था वो क्या था कि 90 सीटों पर रहेगी एआईडीएमके और 140 सीटों पर रहेगी डीएमके। अभी 234 में से 148 के ये आंकड़े सामने हैं, लेकिन अभी जो है वो ये आपको ये पूरा आंकड़ा जो है वो आना बाकी है। तो देखिए साफ तौर पर दिख रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में आगे है, और जो एग्जिट पोल में हमने कहा था, नंदीग्राम में हमने कहा था कि ममता बनर्जी जीतेगी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री बनेगी, हैट्रिक लगने वाली है, और वही आंकड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं। दिन भर आपको इसी तरह से लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे। जो एग्जिट पोल में हमने कहा था वो सच साबित हो रहा है। बहरहाल तस्वीर क्या बदलती है या तस्वीर यही बनी रहती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपका अनुमान क्या कह रहा है? ममता बनर्जी क्या आपको लग रहा है कि वाकई तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रही है या नहीं बन रही है? नीचे राय अपनी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।